बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या स्थिति बन रही है। मैं ज्योतिष और धर्म का साथ दे रही थी और मोबाइल पे अपने पति से लगी हुई थी। डिस्टेंस आने के बाद, डिस्प्यूट में आने के बाद भी, जो कि मैं जिस चीज़ के लिए आपत्ति कर चुकी थी, मैंने पुलिस कंप्लेन भी करा हुआ था पहले। लेकिन चूँकि डिस्टेंस हो गया था, हम लोगों का सेपरेशन हो गया था, हम लोगों को कोर्ट से जुरिस्डिक्शन नहीं मिला था, जजमेंट नहीं मिला था कि हम लोग साथ रह सकें, और मामला पेंडिंग था। तो उस समय, उस स्थिति में मैं हस्बैंड से मोबाइल में लगी हुई रहती थी। और तो उस समय कुछ मेरा पर्सनल जो होता है, वैसे जैसे फिज़िकल रिलेशनशिप तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से रिलेशनशिप तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ कुछ चैटिंग टाइप में जो होता है ना, चैट करना, तो चैट करने में कुछ इस तरीके से, जैसे टेलीफोनिकली मोबाइल पर बातें करने में थोड़ा सा मतलब उस तरीके से बात करना कि हम लोग बात कर रहे हैं। डिस्प्यूटेड हस्बैंड वाइफ में भी, पेंडिंग जजमेंट रिलेशनशिप में भी इनिशियली, और व्हाट्सएप में भी। तो उस समय मैं पूजा पाठ ऐसे में कि मतलब घर में शांति से ही रहती थी, और मैं खाना पीना, रहना, पहनना, ओढ़ना और पूजा पाठ में रहती थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस समय मेरे लिए क्या तय किया गया था। मैं जाने अनजाने क्या गलती कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा हिचक होती थी। लेकिन चूँकि मेरा हस्बैंड और वाइफ ही था और मैं उनके बगैर रह नहीं पा रही थी, तो मुझे उनकी तरफ की चाह होता रहता था, उनकी तलब होती रहती थी। तो मैं वो नहीं चाहती थी ज़्यादा उस तरीके की बात नहीं समझे। लेकिन हमारा थोड़ा सा वो का ही थोड़ा सा वीडियो ऑन हो गया था, न्यूड चैट हो गया था पर्सनल में। लेकिन हमारा मोबाइल हैक था, सर्वेलेंस में था। तो अब मैं क्या बोलूँ। जब मैंने इसी बीच में अपने जन्म पत्रिका कुंडली ये सब बनवाई थी, तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो उसी बात को लेकर के मुझे आज घर में किसी ने कहा कि आपका एक बच्चा होगा, आपका एक बच्चा होगा कहने का सिलसिला। ये बच्चा का बात कहा गया था मैं बताती हूँ कि मुझे संतति के लिए कहा गया था। और घर परिवार ने, रिश्तेदारों ने, समाज के लोगों ने इस तरीके से दायरा बनाया ही नहीं, मेल मिलाप किया ही नहीं, और कुछ सामंजस्य बैठा ही नहीं कि मैं मतलब कैसा संस्कार और कैसा क्या क्रियाकलाप सामाजिक करा गया। बहुत कुछ मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया, उसको लेते हुए मैं बताती हूँ कि मुझे संतति होगी, मुझे बताया गया था, बेटी होगी, मुझे बताया गया था। लेकिन मैंने बहुतों से सुना था, लेकिन शादी को 9 साल हो गए, अभी तक मुझे पति का संग भी नहीं मिला है। शादी के पहले 2 साल में संग थी, लेकिन 7 साल से संग में नहीं हूँ। और ना मैं ससुराल बसी हूँ, ना पति के घर में बसी हूँ। पति का काम काज ठप हो गया, मेरा भी जीवन ठप हो गया। और बच्चा का मतलब मैं बच्चा ही समझती थी, पहले ही से मुझे बोला जाता था, मुझे नहीं मालूम था संस्कार की बात है कि कैसे अंत आता है, अंततः किया जाता है, आग कैसे मिलता है, कैसे किसी को जलाया जाता है। तो आग जली थी, पुष्पांजलि कैसे मिलेगी, पुष्पांजलि थी कि नहीं थी, क्या उसका किया जा रहा है, पुण्यांजलि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं शादी तक में, मैं बचपन से ही मुझे इस तरीके से बोलना सुनना हो रहा था कि मुझे चिंता सताई जाती थी। मैं रोज अपने मन ही मन में बालपन से ही प्रार्थना करती थी। माँ की बोली और पिता की स्थिति और भाई बहन की बोली से इतना त्रस्त थी
कि मन ही मन रोज प्रार्थना करती थी कि मेरा भी विवाह हो, मेरा भी पति हो। पति हुआ तो जब तक हुआ तब तक यही मनाते रहे, ये जाने ही नहीं कि हिंदू संस्कार क्या होता है। जब घर में मृत्यु हुई, गरुड़ पुराण हुआ, तब पता चला कि मृत्यु के प्रकार कैसे होता है, अंतिम संस्कार के प्रकार कैसे होते हैं। तो मैं थर आ गई। ग्रह दशा जब जानी तो कुछ इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसकी संगत हो नहीं पा रही हूँ। किसके पर दुख पे मुझे अकाल मृत्यु दी जा रही है। हो सकता है कर दिया जाए, ये भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत बुरी स्थिति है। जैसे तय हो गया है, सब कोई अगल बगल में है, लेकिन उन लोग भी जाने के लिए तैयार है। मैं अनजाने में रू में जाने के लिए तैयार थी कि मेरा बहरों से भी रू अगर उनको कुछ हो जाए। जैसे मैंने फिल्में देखी थी बहुत का, आई का और उई का, तो मुझे ऐसा मालूम था कि जब इस तरीके के संबंध बनते हैं, जो कि समाज में बहुत लोगों के हिसाब से साथ का संबंध होता है, साथ नहीं होता है, साथ संबंध हो जाता है, साथ की नौबत आ जाती, तो किसी न किसी की मृत्यु होती है। उसी प्रकार मुझे समझ में आने लगा कि अगर उनको कुछ हो तो मैं भी उनके साथ चली जाऊँ, उनसे पहले ही चली जाऊँ। लेकिन फिर अंत में मुझे अपने पति के क्रियाकलाप के बारे में पता चला। सास ससुर परिवारजनों के इंटेंशन, समाज के इंटेंशन के बाद पता चला, तो मैं मरने से डरने लगी। मैं मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बचपन से ही ऐसा किया गया था कि मैं मरने के बारे में सोचते रहूँ। मुझे खाना पीना, पहनना, उड़ना, पढ़ना, लिखना, खेलना कूदना, सब चीज़ के लिए ऐसा किया जाता था कि मैं जीऊँ कि मरूँ, कुछ पता नहीं चलता था। बाद में बीमारी का भी किया गया, लेकिन षड्यंत्र करके मुझे ई की स्थिति में करके मुझे वो की स्थिति